अभी अगर आप हमारे मुल्क की सिचुएशन देखें तो कोई भी इदारा प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा। आप बैंक्स देखें, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज देखें, एफएमसीजी कंपनीज देखें, प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि हमने टैलेंट का गला दबा दिया है, जाहिलों को हमने अच्छी अच्छी पोजीशंस पे बिठाया हुआ है, जो खुद फिर जाहिल और इंतहाई चूतिया इंसान को सामने लेके आते हैं कि सर मेरा नेक्स्ट जो है ना वो अगर आप मेरे कहते हैं जानशीन मेरा ये है, वो मैनेजमेंट को जाके इंट्रोड्यूस करा देता है कि सर मेरा जानशीन ये है, मेरे बाद ये बंदा है जो संभाले। प्रमोशन हासिल करने के लिए, तरक्की हासिल करने के लिए मेहनत के साथ साथ आपको आपका जो बॉस है उसके साथ यस में यस मिलाना पड़ेगा। अक्सर नौजवान मैंने देखा है कि सबसे बड़ी जो भूल करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, सर मैं तो मेहनत कर रहा हूं, मैं फिर परवाह क्यों करूं, सर मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, मैं तो सबसे ज्यादा काम करता हूं, तो फिर मैं इसकी परवाह क्यों करूं। मैनेजमेंट को समझना चाहिए, मैनेजमेंट नहीं समझेगी, ये आप दिमाग से निकाल ले, मैनेजमेंट समझेगी। क्योंकि जो मैनेजमेंट के लोग हैं ना वो भी उसी बंदे को ज्यादा लाइक करते हैं जो यस मैन होता है। अगर आपका बॉस, आपने देखा होगा अक्सर के कोई ऐसी बात कर ले जिसपे कि दूर दूर तक हंसी ना आए यार, लेकिन कुछ लोग यानी कि अगर बॉस ने कोई ऐसा कोई लतीफा या ऐसी कोई बात सुनाई जिसपे हंसी नहीं आ रही, लेकिन जो यस मैन होता है वो हंसता है, बहुत जोर जोर से हंसता है ऐसा था, वैसा था बॉस, क्या वो कमाल है बस। अच्छा, उसी वक्त उसका बॉस सीरियस हो जाएगा, सीरियस बात कर, अरे भाई तुझे क्या हो रहा है, वो बात अपनी कर रहा है, तू सीरियस हो गया, फिर तू हंस रहा है। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो प्रमोशन हासिल कर लेते हैं। हर मैनेजर को एक ऐसा बंदा चाहिए जो मुखबिरी करे। अगर आप समझते हैं कि आप दिन रात काम कर रहे हैं और आप अपने साथियों की बात अपने मैनेजर तक नहीं पहुंचा रहे, तो प्रमोशन के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ रहे, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आप बेजा खुशामद नहीं करते, कहीं ना कहीं आप सिंसियर हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद काम से ग्रोथ होती है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद हार्डवर्क करने से तरक्की होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन इन सब पे जो चीज भारी है वो ये है कि आप एक अच्छे खुशामदी हो। इन सब पे जो चीज भारी है वो ये है कि आप में, आपकी नेचर में हो कि आप बैक बाइटिंग भी कर सकें, आप किसी की पीठ पीछे बुराई भी कर सकें मेरे बॉस के सामने, तब जाके आपका बॉस आपको लाइक करता है। क्योंकि अभी अगर आप हमारे मुल्क की सिचुएशन देखें तो कोई भी इदारा प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा। आप बैंक्स देखें, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज देखें, एफएमसीजी कंपनीज देखें, प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि हमने टैलेंट का गला दबा दिया है, जाहिलों को हमने अच्छी अच्छी पोजीशंस पे बिठाया हुआ है, जो खुद फिर जाहिल और इंतहाई चूतिया इंसान को सामने लेके आते हैं कि सर मेरा नेक्स्ट जो है ना वो अगर आप मेरे कहते हैं जानशीन मेरा ये है, वो मैनेजमेंट को जाके इंट्रोड्यूस करा देता है कि सर मेरा जानशीन ये है, मेरे बाद ये बंदा है जो संभालेगा। फिर उसको तरक्की कराने के लिए वो क्या करता है कि जो मैनेजर होता है वो बाकी जो जोड़ तोड़ करता है, किसी तरीके से टीम रिपोर्टिंग करता है, रिपोर्टिंग चेंज करता है, ये करता है वो करता है, और उस बंदे को आगे बढ़ाता है जो जाहिल है, बेवकूफ है। और अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको सिर्फ इसलिए पीछे छोड़ दिया जाता है, आप रोजाना हाजिरी नहीं भरने आते ऑफिस में, आप ज्यादा बॉस की बातों पे हंसते नहीं हैं, आप बेजा बातों पे इख्तलाफ भी करते हैं, आप नाजायज को नाजायज, गलत को गलत भी कहते हैं। तो अगर गलत को गलत कहना है और आप समझते हैं कि कोई गलत बात हो रही है, अगर आप उस पर आवाज उठाएंगे और आप समझेंगे कि आपका प्रमोशन भी होगा, आपकी ग्रोथ भी होगा, तो ये तो बेवकूफी वाली बात हुई ना। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा नहीं होता, ये एक चेन है और चेन में सब एक जैसे बैठे हुए हैं।
काफी लोगों ने एक बार बहुत बार लोगों ने ये भी गलती की कि वो समझते हैं कि शायद मैं ऊपर से जो मेरा बॉस बैठा हुआ है मैं उसको जाके बोलूंगा कि भाई ये ज्यादतियां हो रही हैं, तो शायद वो मेरी बात सुन लेगा। कोई नहीं सुनेगा। यहां सिर्फ उसकी सुनी जाती है जो यस मैन हो, यहां सिर्फ उसकी सुनी जाती है जो खुशामदीदी हो, बाकी किसी की कोई नहीं सुनता। दोस्त, आपका काम, आपकी मेहनत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं इसके बगैर आपकी ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी ग्रोथ टाइम पे नहीं हो रही तो उसके पीछे यही रीजन है। लेकिन जो आखिर में अभी मैं बात करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने जुस्तजू नहीं छोड़नी, आपने कोशिश नहीं छोड़नी, आपने कोशिश करनी है, हिम्मत नहीं हारनी और आपने आगे बढ़ना है। देखिएगा एक दिन आएगा, वो कहते हैं ना कि मेरा वक्त भी आएगा, तो वो आपका वक्त भी आएगा, आपका दिन भी आएगा जिस दिन आप आगे बढ़ेंगे, जिस दिन आप कोशिश करके आगे प्रमोशन भी लेंगे, आपकी ग्रोथ भी होगी। उसकी वजह यह है कि कुदरत आपके साथ है, कुदरत आपके साथ है। कुदरत सच और हक को, तकलीफें जरूर आती हैं लेकिन आखिर में जीत उसी की होती है। और ये जो खुशामदी लोग होते हैं ना, ये ज्यादा देर चल नहीं पाते। ये थोड़ी देर खुशामद करके, थोड़ा अरसा खुशामद करके, उठा कर, ये करके, वो करके, कुछ भी करके ये टेम्परेरी तौर पे तो आगे आ जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इनकी लाइफ नहीं होती। ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। ये एक बबल की तरह होते हैं जो कि फूलता रहता है लेकिन एक दिन आगे बस्ट हो जाता है। तो आप अगर सिंसियरिटी से काम करते हैं, नेक नियति से काम कर रहे हैं, तो आप सोचें कि आपका वक्त आएगा, आपकी ग्रोथ होगी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। दोस्त, सिंपली मैं आपको एक तरीका बताऊं कि अगर आप मार्केट में जाएं तो आपको डिफरेंट किस्म की दाल, वेजिटेबल्स, फ्रूट मिलेंगे। तो एक तो नॉर्मल जो हम सब खरीदते हैं, और एक बड़ा एक्सपेंसिव होता है। फ्रूट और वेजिटेबल बड़ी एक्सपेंसिव होती है, और इवन आप कोई भी पल्सेस वगैरह ले लें तो बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। हम पूछते हैं भाई ये एक्सपेंसिव क्यों है, तो वो कहते हैं सर ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक ये है कि भाई उसमें कोई खाद वगैरह, कोई केमिकल यूज नहीं किया गया। प्रॉपरली वो जिस तरीके से एक प्रोसेस होता है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, उससे वो आगे बढ़ी है। तो अगर ऑर्गेनिक ग्रोथ जो होती है जिंदगी में, वो टेम्परेरी नहीं होती, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। ऑर्गेनिक ग्रोथ वो होती है जो आप मेहनत और काम करने से आप हासिल करते हैं। टेम्परेरी ये लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो वो आप जरूर याद रखिएगा। अगर आप सच्चे हैं, मेहनती हैं, तो आप आगे बढ़ेंगे। बस थोड़ा सा ना सब्र से काम लीजिए, आप डिसाइड मत होइए किसी को देख के कि वो यार वो मैं काम मैं कर रहा हूं लेकिन प्रमोशन वो ले रहा है, काम तो मैं कर रहा हूं लेकिन आगे वो बढ़ रहा है। नहीं, आपने एक काम करना है। जो खुशामदी, जो गलत बंदा है ना, वो खुशामद करके, बैक बाइटिंग करके, गिफ्ट घर पे पहुंचा के, बॉस की सब्जियां लेगा, बॉस के बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएगा, बॉस के बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाएगा, बॉस की फैमिली को शॉपिंग्स करवाएगा, ये वो सारी चीजें करके फिर भी जो ग्रोथ हासिल करता है, उस ग्रोथ की लाइफ नहीं होती। लाइफ आपकी होती है, ठीक है। आप सेटिस्फाइड होते हैं, अंदर से सेटिस्फाइड होते हैं, आपको पता होता है कि मैं मेहनत करके आगे बढ़ रहा हूं। बस ये होता है कि वो जल्दी वो चीजें हासिल कर लेता है जो कि आपको हासिल करने में काफी टाइम लगता है। तो आप इन्हें यह सोचना है कि मैं एक ऑर्गेनिक तरीके से आगे बढ़ रहा हूं, मुझे टाइम लग जाएगा लेकिन मैं लॉन्ग लास्टिंग हूं। वो टेम्परेरी तरीके से आगे बढ़ रहा है, केमिकल, फूड्स, खाद वगैरह, यूरिया सब मिला के उसको स्टेरॉइड दे के उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको कर रहे हैं, लेकिन वो टेम्परेरी है। जैसे अगर देसी मुर्गा देखें और फार्मी मुर्गी देखें तो दोनों में बहुत फर्क होता है। देसी मुर्गा बड़े होने में टाइम लगाता है लेकिन उसमें ताकत होती है, उसमें एनर्जी होती है, उसकी अपनी एक खूबसूरती होती है। लेकिन अगर जो फार्मी जो मुर्गा होता है उसमें कोई ताकत नहीं होती, वो बस ऐसे ही होता है लेकिन वो बड़ा जल्दी हो जाता है। तो अगर वो ग्रोथ कर रहा है ना, जो बंदा खुशामद करके आगे पीछे घूम के प्रमोशंस ले रहा है, वो टेम्परेरी होता है। तो आपके बॉस को एक दिन बात समझ आ जाती है कि अगर मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगर मेरा घर चल रहा है तो मेरा घर सिर्फ इन खुशामदियों की वजह से नहीं चल रहा, मेरा घर, मेरी जिंदगी चल रही है तो इन लोगों की वजह से चल रही है जो काम कर रहे हैं। तो काम करने वाले की इज्जत कभी खत्म नहीं हो सकती, काम करने वालों को कोई डिग्रेड नहीं कर सकता। आगे चल के आपका फ्यूचर है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप जल्दी प्रमोशन चाहते हैं तो फिर आपको
खुशामदी होना पड़ेगा, आपको आगे पीछे घूमना पड़ेगा, आपको बॉस के घर केक लेके जाने पड़ेंगे, मिठाइयाँ खिलानी पड़ेंगी, दावतें करनी पड़ेंगी। आपकी इनकम चाहे कितनी भी हो, लेकिन आपको हर महीने, हर वीकेंड पे कोशिश करें कि बॉस को कहीं होटल पे लेके जाएं, खाना खिलाएं, उनको घुमाएं फिराएं, और फिर देखें कि साल के एंड में आपका प्रमोशन डन है। आपका प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता फिर। क्यों? क्योंकि आपने वो काम किया जो बाकी नहीं कर रहे थे। बाकी तो लगे हुए थे काम करने में, और आप लगे हुए थे खुशामद करने में। तो खुशामदी तेजी से आगे बढ़ता है दोस्त। तो अगर आप खुशामदी हैं, अगर आप आगे पीछे घूमने वाले हैं, तो मुबारक हो, आपका बहुत जल्दी प्रमोशन होने वाला है। और अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से, आप अपने जोरे बाजू पे, आप मेहनत से आगे बढ़ने वाले हैं, तो बस एक चीज करिएगा, कंसिस्टेंसी से काम कीजिएगा, कंसिस्टेंसी नहीं छोड़िएगा। चाहे आपको लगे कि रिजल्ट नहीं आ रहा, चाहे आपको लगे कि ग्रोथ नहीं हो रही, चाहे आपको लगे कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने कंसिस्टेंसी से काम को नहीं छोड़ना। आपने उसी तरीके से काम करना है, उसी तरीके से मेहनत करनी है। रिजल्ट आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन कंफर्म है कि रिजल्ट जरूर आएगा, और आपकी सोच से कई गुना ज्यादा रिजल्ट आएगा, ये तय है। ठीक है? तो बस छोटी सी एक बात थी जो मैंने सोचा कि आपको समझाऊं। काफी लड़के करते थे, मैं सर बड़ी कोशिश करता हूं, मैं बड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, उसका प्रमोशन हो रहा है, वो प्रमोशन ले रहा है, वो तो कुछ करता भी नहीं है सर। तो भाई वो कुछ नहीं करता, खुशामद करता है। ठीक है? या तो आप खुशामदी बने, या हार्ड वर्कर बने, मेहनत करें, अपने बलबूते पे आगे बढ़े, या फिर खुशामद के नए नए तरीके अपना। और फिर ये ना बोले मुझे खुशामद नहीं आती। आपको बेहतरीन तरीके की खुशामद आनी चाहिए, आगे पीछे घूमना आना चाहिए, बॉस को खाना खिलाना चाहिए, केक खिलाने चाहिए, उसके बच्चों को स्कूल लेके जाना चाहिए, और बहुत सारे काम जो आप पर्सनल काम कर सकते हैं बॉस के, वो करें, तो आपका प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? चलिए अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। अब मुझे इजाजत दीजिए, बस जाते जाते छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, यार मेरा यूट्यूब चैनल क्यों नहीं लाइक कर रहे हो? नहीं पसंद आ रहा? फिर भी लाइक करो, कौन से पैसे जा रहे हैं तुम्हारी जेब से यार? चले माजर, वैसे ही मजाक कर रहा था। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर हिट कर दीजिए। अगर अच्छा नहीं लग रहा, चले वीडियो देखते रहें, जब अच्छा लगे उस वक्त लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। ठीक है? अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।